एक्स्ट्रा हो गए भाई, और अपने 10 मिनट कीमती हैं। ठीक है, रोबोट टीएक्सटी। अब ये रोबोट टीएक्सटी क्या होता है? माइक यार एक्चुअली मेरी खराब होगी वो, तो मैंने उसका ऑपरेशन भी कर दिया। मुझे आयरन मिल जाता तो मैं जोड़ भी देता उसे, लेकिन नहीं हुआ। तो हाँ ठीक है, मैंने तो पूछा भी था कि है कि नहीं। साउंड की क्वालिटी सही आ जाएगी बस। चलो। हेलो 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 हेलो। ठीक है चलो। रोबोट टीएक्सटी। अब तुम अपने घर के सामने कोई नोटिस लगा लोगे तो उसे कौन कौन मानेगा? घर के सामने कुछ भी नोटिस लगा दो, घर के सामने, यहाँ पोस्टर लगाना मना है। वो लोग मानते नहीं, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वैसे ही तुम्हारी वेबसाइट है, उस पे कुछ लोग जो बोट भेजते हैं, तो जो बोट आते हैं वो कुछ कभी कभी मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं बोट, जो अच्छे बोट होते हैं। और जो बेकार बोट होते हैं वो नहीं मानते और तुम्हारी पूरी वेबसाइट का डाटा रीड कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये फाइल है। जो बोट आते हैं अपने पास, जैसे गूगल का बोट आया, ठीक है, गूगल का बोट आया। अब उसको तुमने बोल दिया कि ये डिसअलाउ डब्ल्यूपी एडमिन, डब्ल्यूपी इंक्लूड, ये सारी फाइलें तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। वो मान जाएगा तुम्हारी बात और उसको रीड भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे बोट आते हैं, जो एनालाइज करते हैं, वो आएंगे और मानेंगे नहीं तुम्हारी बात और सारे रीड कर लेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट एक तरीके से बोट्स भेजती है ना, जैसे गूगल बोट भेजता है वैसे याहू बोट भेजता है। वैसे ही कोई भी वेबसाइट अपने बोट्स बना सकती है, जो भेजे और एनालाइज कर ले सारी चीजों को, ठीक है। तो गूगल के लिए रोकने के लिए ये है, अगर मान लो गूगल को तुम्हें कुछ नहीं दिखाना, तो तुम ये लिखोगे जो सामने दिखा है, यूजर एजेंट, ठीक है, दिखा है यूजर एजेंट। फिर हाँ, स्टार, स्टार का मतलब है सारे लोग, जितने भी बोट्स हैं सब के सब। किसी स्पेसिफिक नाम लिख दोगे तो सिर्फ उसके लिए, स्टार का मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। स्पेसिफिक नाम लोगे उसके लिए, जो नीचे रूल्स लिखे हुए हैं अप्लाई होंगे। क्या? डिसअलाउ, तुम्हें एक्सेस नहीं है किसका? जो फाइल का पाथ मैंने बताया अभी, स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन का, तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने तुम्हें बोला तुम गूगल हो, कि तुम आओगे मेरे साइट पे और तुम नहीं पढ़ सकते क्या? जो मैंने तुम्हें ये फाइल का पाथ दिया, ये वाली नहीं पढ़ सकते। वो बोलेगा ठीक है भाई मैं नहीं पढ़ रहा, बाकी सारी फाइलें वो पढ़ लेगा। अब तुम्हें फाइल के अंदर कुछ अलाउ भी करना है, तो तुम नीचे अलाउ लिख दोगे, अलाउ, और उस फाइल का नाम लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? रीडेबल हो जाएगी, अलाउ हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें डब्ल्यूपी एडमिन का सिर्फ गूगल को देना है कि वो रीड कर ले, तो ऊपर तो सब में से हटा दिया। अब नीचे क्या करोगे, एक और यूजर एजेंट लिखोगे और उसमें लिखोगे किसका नाम? गूगल का नाम लिखोगे और नीचे लिख दोगे अलाउ स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन। तो उससे क्या होगा, गूगल को अलाउ हो जाएगी वो चीजें, बाकी बाकी सबको डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन ये तुम्हारे माइंड पे ज्यादा वो कर रहा है कि यार क्या है अलाउ डिसअलाउ, तो ये तुम्हारा वो कर देगा कौन? डेवलपर आराम से कर देगा। समझ आ गया ना, चीजें काम ऐसे करेंगी। अब मान लो मैं, क्या ये कहाँ पे डालनी है? अच्छा सवाल है, नहीं बताऊंगा। तुम्हारी जो सारी फाइलें होंगी ना, पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर जो होता है, जहां से तुम्हारी फाइलें शुरू होती है, वहीं पे डायरेक्ट पेस्ट करनी है। नोटपैड में लिख के रोबोट डॉट टीएक्सटी नाम से सेव करके वहां डालनी है। रोबोट्स, रोबोट्स, ठीक है, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी नाम से, ठीक है। इसके जनरेटर भी आते हैं, चाहो तो ढूंढ लेना, रोबोट टीएक्सटी जनरेटर, यार तो सिंपल लिख भी सकते हो। अब तुम्हारे, मान लो गूगल आता है, अब ट्रांजैक्शन का डाटा चाहोगे तुम गूगल देख ले, उसका भी तो एक वेब पेज बना होगा, तो उसको तो डिसअलाउ करना पड़ेगा ना, ताकि गूगल ना देखे, या सब कुछ देख ले, बताओ, है ना। तो उस लिए काम आएगी। कभी तुम अपनी वेबसाइट लाइव ही बना रहे हो और कहोगे कि गूगल देखे ना, तो तुम क्या करोगे?
उसका इंडेक्स पेज ही हटा दोगे, कि डिसअलाउ कर दोगे पूरी वेबसाइट को ही, ताकि वो देखे ही ना। अभी अभी मत देख भाई, अभी हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट में है। अच्छा। अच्छा, हमें सिखा दिया है। ठीक है, समझ में आए? ऐसे से ऐसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग इस तरीके से ऑफ करते हैं और हाँ, इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सही ये है। और एक और है, तुम अपने एक लिंक लगाओ, उसमें रिलेशन में डाल दो नो फॉलो, नो इंडेक्स, कहाँ पर लगा? कोड के अंदर जहाँ पे लिंक लगाते हो टाइटल के पास। हम तो WordPress हाँ, तो वर्डप्रेस पे बनाते हो तो वहाँ भी ऑप्शंस आते हैं। लेकिन ये सब काम तुम नहीं करोगे, ये सब तुम बोलोगे करके दे भाई डेवलपर को, फटाक से करके दे, क्योंकि यही करने लग जाओगे तुम्हारा काम रुक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लो, इसकी फोटो वोटो खींच लो, जो करना है कर लो। ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है, इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दोगे, सब ऑप्टिमाइज अपने आप हो जाएगा। अब इसके पीछे की पूरी थ्योरी बताऊं कैसे ऑप्टिमाइज होता है, या फिर नहीं बताऊं? बताओ। बताइए। हम्म बताइए। पेज लोड टाइम समझते हो हाँ। क्या होता सर कितना टाइम लेता है एक पेज पूरा? है? हाँ, तो किस फैक्टर पे लेता है? क्या कितना? क्या फैक्टर हो सकते हैं? सर इमेज, मीडिया का साइज हो सकता है, हाँ। कंटेंट का साइज हो सकता है। हम्म ठीक है, कंटेंट का साइज। मतलब कंटेंट का नहीं, हमारी होस्टिंग का वो हो सकता है सर, होस्टिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है। हाँ, कि सर्वर फाइल क्वालिटी। सर्व कितनी जल्दी हाँ। कर रहा है, पहला फैक्टर यही हो गया। उसके बाद इमेजेस वगैरह, उसके बाद सीएसएस वगैरह, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। उसमें ये होता है कि सीएसएस पहले लोड हो रही है, जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो रही है। अगर जावास्क्रिप्ट लोड होने में टाइम ले रही है तो टाइम ले लेता है, तो उन सबको कोड को मेंटेन करना पड़ता है, ऊपर से जावास्क्रिप्ट लगा के नीचे लगानी पड़ती है, ताकि वो बाद में लोड हो और ऊपर वाली चीजें पहले लोड हो जाए, जो चाहिए, जो यूजर को दिखनी चाहिए। सीएसएस और एचटीएमएल अच्छी है। पहले लोड हो, बाद में जाके जावास्क्रिप्ट लोड हो। जावास्क्रिप्ट में अगर थोड़ा सा भी एरर आता है तो वो घूमता ही रह जाएगा, तुम्हारा पेज लोड ही नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, अरे सर जब मैं कर रहा था ऑप्टिमाइज तब ये सब ये आ रहा सब था, बट चीजें समझ नहीं आएंगी। पड़ रहा था तो सर। ये जेन्युइन प्लगइन है जो मैंने ढूंढे हैं, तीनों यूज किए तीनों यूज करो। ऑप्टिमाइजर, ये सब तुम्हारी सीएसएस जेएसएस ऑप्टिमाइज कर देंगे। स्मश नाम से है जो, वो तुम्हारी इमेज ऑप्टिमाइज कर देगा। डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइजर भी कर देगा। ठीक है, ऑल थ्रू सारे ऑप्टिमाइज कर देंगे। ये जब करना है जब तुम्हारी वेबसाइट पे लोड टाइम ज्यादा हो, वरना नॉर्मली वेबसाइट तुम्हारी सही रहेगी, अच्छा। इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कचरा ज्यादा भर दोगे तब जरूरत पड़ेगी। इतनी पहले से भी तो मेंटेन करके कर सकते कर सकते हो, लेकिन पहले से अगर मान लो ये सी एस जी एस हटाता है, और इसने ऐसी सी एस जी एस हटा दी जो यूज हो रही हो, फिर हैं। नहीं नहीं, मैं इनसे यूज करने के पहले की बात करता हूँ। पहले, हाँ, पहले तो कर सकते हो। पहले क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम अपने इमेज पे हाथ मार सकते हो, सी एस जी एस पे तुम्हारा हाथ नहीं है। तुम इधर प्लगइन इंस्टॉल करोगे वो कोड में घुस जाएगा, फिर अनइंस्टॉल करोगे वो कुछ रह जाएगा, कुछ छोड़ जाएगा, है ना? क्योंकि वर्डप्रेस में अपने पास है नहीं, कोड में अपने पास पावर होती है। मैंने 4 लाइन लिखी तो चारों की चार डिलीट कर सकता हूँ मैं एक साथ। प्लगइन में बट पता जितना नहीं क्या लिखा है डिलीट उतना है। ही दिखाएगा ना, उतना ही दिखाएगा। अब यूआरएल की बात करी थी मैंने, पढ़ाया था तुम्हें। अरे सर, अरे सर, ये कैनोनिकल वाला, वो कैनोनिकल टैग आपने पढ़ के आने के लिए वाला हाँ, यही तो याद नहीं आता। अब बताओ। यूआरएल बनवाए थे मैंने कि एक हाँ। पेज के कितने बन जाते हैं, हाँ। कितने बनते हैं शोभा? कितने भी बन सकते हैं, 1000। हाँ, तो ये कैनोनिकल टैग क्यों यूज होगा? कॉपी के लिए, कॉपी के लिए? मतलब लाइक कोई लिंक है और जैसे क्रॉलर आता है पेज पे, तो उसको बताने के लिए कि कौन सा हमारा ओरिजिनल लिंक है। यस, तुक्का लग गया। नहीं नहीं पता। पढ़ा था, सीखो, सीखो। सर बता दो रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा था पढ़ना है। ठीक है, मैंने पढ़ा था। अब इतने सारे लिंक है, अब एक ही तरफ मतलब बोट आता है, वो देखता है इतने सारे पेज बने हुए हैं, अरे वो जा एक ही पेज पर है, तो उसे समझाना होता है कि कौन सा हमारा मास्टर लिंक है जो हमारे पेज को खोल रहा है, हमारा मास्टर लिंक। ठीक है, यहाँ भी डाल रखा है देखो, https
सांप ने काट लिया, 2 गन्ने उग गए, www.equiclasses.com। इसमें www भी है और वो भी है। अब /index.php हम नहीं करेंगे, वो एक तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो जाता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आ जाता है ना, स्लैश करके फोल्डर खुल रहे हैं, स्लैश करके, वो तो अंदर हो जाता है। सिर्फ जो इंडेक्स पेज है वो इससे खुल जाता है, तो हम इसको मैटर करेंगे, ठीक है। इसलिए तो मैं पहले ही मैंने यूआरएल बनाना अच्छे से सिखा दिया ताकि ये समझा सकूं कैनोनिकल टैग क्यों यूज करना है, क्योंकि इतने सारे यूआरएल बन जाते हैं तो हर पेज में बताना पड़ेगा कि इसका मास्टर यूआरएल कौन सा है। तो तुम्हें एक लिंक टैग लगाना है, उसमें रिलेशन में कैनोनिकल लिखना है, और उसके href में क्या लिखना है, अपना मास्टर यूआरएल। जिस जो एक नाम होता है ना पहचान, अब जैसे तुम्हें कोई रमलू पमलू इससे जानता है, लेकिन मेन नाम तो वही है ना जो सारी जगह चल रहा है, वही। अब लिंक बहुत सारे बने हैं 6-7, लेकिन मेन लिंक कौन सा है जो जेन्युइन है, तो वो बात तो मेरे करते बराबर ही मास्टर लिंक वाले भी वही काम कर रहे हो, वो भी वही काम कर रहा है। क्या काम वही कर रहा है, रास्ते अलग अलग है ना, एक HTTP से भी जा रहा है, HTTPS से भी जा रहा है। अब वो जो रोबोट है ना वो आके कंफ्यूज हो जा रहा है, कौन से को वैरी दूं, कौन से को मैं वो दूं कि महत्वपूर्ण बताऊं, क्योंकि कोई आए तो किसको किस वे से भेजूं। ऐसे दो चीजों पे होके जाना पड़ेगा, पहले सिक्योरिटी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, वो हो गया, फिर वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर चेक करना पड़ेगा। तो यही है ना, अब वो कंफ्यूज ना हो, उसे पता लगे क्या डिले की बात नहीं है, अथॉरिटी बनती है एक पेज की, तो किस लिंक पे अथॉरिटी बने उस पेज की, ये बताओ। पेज इतने 7 पेज हो गए, 7 पेज पे सेम चीज है, अलग अलग लिंक से जा रहे हैं बस, तो किस लिंक को प्रायोरिटी दूं, अथॉराइज करूं कि ये इससे मास्टर रिलेशन में है, बाकी इसके बच्चे हैं, ठीक है। एक मेन दिलेगा मास्टर लिंक कौन है? क्या ये बनाना तो सिखाया अभी अभी। नहीं, वो लिंक बनाना तो आता है, बट हम ये चूज करेंगे क्या कौन सी मास्टर लिंक होनी चाहिए। हाँ ये होता है जो पूरा पूरा फुलफिल करे ना सारे रिक्वायरमेंट्स को, वो तुम्हारा मास्टर है। अच्छा, मतलब जिससे ओरिजिनली आते हैं हम वेबसाइट। अच्छा, 404 एरर, ये तो देखने में ही गंदा लगता है। कौन बताएगा, शोभा पढ़ा है, बस उतना ही पढ़ा था। 404 है सर, जो लिंक वो होते हैं। कुणाल फोन यूज मत करो, नेक्स्ट कॉल आ तभी तो फोन यूज कर रहे हो। स्विच ऑफ कर दो। 404 सर ब्रोकन लिंक होते हैं, मतलब वो तो यहाँ भी लिखा है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब जब हम किसी ऐसे लिंक को टैप कर देते हैं जो कहीं जा ही नहीं रहा होगा। हाँ ये तो उसे 404, इसका सोल्यूशन क्या है सर, लिंक से ही डालने और क्या। हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और वो हमें कहीं लेके नहीं जाता, किसी पेज पे नहीं लेके जाता, कुछ मिलता ही नहीं, तो उसे हम 404 एरर में कंसीडर करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिंक से ही डाले। लिंक से ही डाले, ठीक है चलो मान लो मेरी एक वेबसाइट है, उस पर मैं कोई आए और एक लिंक सही बना ले, ठीक है, और कल को वो पेज उड़ जाए, जस्ट इन केस डिलीट हो जाए, तब भी 404 एरर तब वो 404 एरर आ जाएगा ना, तब क्या वो करें। लिंक पे कुछ होता तो चाहिए ना। हाँ तो फिर क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, सर वहाँ पर पेज लगाए और क्या? वहाँ पेज लगाए, और जब तक वो पेज बन रहा है तब तक लिंक कैसे हटा दोगे, लिंक तो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट है, लोगों के पास है, अच्छा, अब तुम सबके हैक करके हटा दोगे क्या, समझ गया। चेंज कर देना लिंक को, क्या लिंक चेंज। कोई बात नहीं, तुम फोन मैसेज करो 404 का एरर का। इसका सॉल्यूशन क्या है मेरा कहना है? देखो अगर मैं यहाँ जाऊं स्लैश, अब ऐसा तो कोई फोल्डर होगा नहीं, क्या पेज खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है, खुल नहीं रहा वो। क्या खुलेगा जल्दी बताओ, अरे खुल गया वो, जल्दी बताओ, पेज नॉट फाउंड, सिर्फ पेज नॉट फाउंड लिखा आएगा। अपलोड वो तो लोड ही नहीं हो रहा। हाँ तो वो तो टाइम ले रहा है ना, मुझे क्या पता, तो सही टाइम ले रहा है वो, तुम ताकि बता सको। क्या आएगा ये पूछ रहे हैं। हाँ सर 404 ही आ रहा है। 404, लेकिन ये देखो कहाँ आया है, हेडर भी आ रहा है, फुटर भी आ रहा है, और उसके बीच में एक 404 पेज
बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ एक क्विक ऑनलाइन स्लैश, अब इस पे सिर्फ क्या आ रहा है 404 पेज, और कुछ है? अब ये वाला बढ़िया है या ये वाला बढ़िया है? ये एक सेकंड सर, हाँ आपने वो ये वो जो आपने पहली वाला पेज खोला है, ये बना रखा है क्या? क्या वर्डप्रेस में होता है ना 404 पेज? अच्छा, नहीं मतलब पेज का नाम भी तो होगा ना फिर। क्या पेज का नाम? अरे ये क्या है, मैंने तो रैंडम टाइप कर दिया ना भाई। रैंडम ही, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, रैंडम टाइप करके तो भी यार। हाँ तो भी आएगा, आना चाहिए। तो और आपने वो क्या टाइप किया जो वो वाला है? क्या ये वाला? ये भी तो रैंडम टाइप किया है, इतना फास्ट थोड़ी हूँ मैं। अरे यार ले, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसमें वो आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ऐसे क्यों? तो ये साइट दूसरी है ना भाई। हाँ भूल गया। ठीक है, अब इस पे ये पेज आ रहा है लेकिन इसमें ना हेडर ना फुटर है। अब जो बंदा जो आएगा इस लिंक से वो नेविगेट कहीं और कर सकता है यहाँ से, लेकिन इस साइड से कर सकता है, इस साइड से कर सकता है, होम पे जा सकता है, अबाउट अस पे जा सकता है, मोड भी देख सकता है, सेंटर देख सकता है। तो जो बेटर कौन सा है? तो तुम्हें अपना एक 404 पेज डेवलप कराना है ताकि ब्रोकन लिंक भी मिले उसे, तब भी वो हमारी साइट पे आ जाए, और कहीं ना कहीं से नेविगेट करके अपनी साइट पे ही तो आना है उसे, कहीं ना कहीं से ब्रोकन भी लिंक मिलेगा। मान लो किसी ने तुम्हें लिंक दिया कि देख उस साइट में बस चीजें मिलती है, ठीक है, अब तुम गए, हाँ ठीक है, अब तुम गए और वो लिंक मिल गया ब्रोकन, और फिर उस पे पेज आ गया ऐसा, तो अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम्हें नॉलेज ना हो उस डोमेन की, है ना? लेकिन जो जिसे डोमेन की नॉलेज होगी वो कर लेगा, जिसे नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो तो कहेगा अरे यार क्या है ये, कुछ नहीं खुला। उसके लिए यहाँ पे तुम्हें हेडर मिल जाएगा, वो होम पे या कहीं और चला जाएगा उसकी वजह से, तो तुम्हारे पास वो कस्टमर आ ही गया ना, गया तो नहीं ना, तो इसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, क्या सर 40 वर्डप्रेस में होता है? नहीं 404 पेज तुमने बना लिया वर्डप्रेस पे, ठीक है ना? तो बट वो पेज मतलब लिंक मेरे वहाँ कहने कैसे आएगा? लिंक वहाँ कैसे आएगा? लिंक वहां कैसे आएगा मतलब? मतलब वो लिंक तो उसी रीडर देखो कोडिंग होती है एक तरीके से कि अगर कोई भी पेज फाउंड नहीं होता तुम्हारी HTXS फाइल में कि नो पेज फाउंड, देन कहाँ पे रिडायरेक्ट करूं, अगर ये अपनी वेबसाइट में लिंक नहीं मिले तो कहाँ रिडायरेक्ट करूं, तो वो 404 पेज पे कर देता है। तो फिर ये हम कैसे decide करेंगे? हम नहीं कर सकते ना कोडिंग से, वो कोडिंग से होता है, और वर्डप्रेस में ऑलरेडी होता है। सर मैं दिखाइए ना वर्डप्रेस पे कहाँ होता ये तो अभी तो दिखाया तेरे सामने ऑलरेडी होता ही है। एक वीक ऑनलाइन पे। है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ डैशबोर्ड पे नहीं था एक बार। क्या डैशबोर्ड पे? कहाँ पर हम रीडायरेक्ट, कहाँ से रीडायरेक्ट करवाएंगे? एक बार ये बता दूं फिर बताता हूँ। कहाँ से तुम रिडायरेक्ट नहीं करवा सकते, वो तो ऑलमोस्ट होगा ऐसा, तो तुम किसी कहीं भी रिडायरेक्ट करा लोगे। वर्डप्रेस पे एक फाइल ढूंढो .htxs, उस फाइल के अंदर वो कोडिंग मिलेगी तुम्हें। सर एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ हमारी वेबसाइट पे 4004 पेज है, ये ऑटोमेटिकली देख, होता ही होता है पहले से ही प्री में। इस पे कौन सा हमने बनाया है? आपने नहीं बनाया? इस पे मैंने ढूंढा है और उसमें बस एक फोटो चेंज कर दी थी 404 पेज में। नहीं, जब होता ही है तो फिर हमें सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोडिंग में तो ढूंढनी पड़ेगी। तुम सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट सोच के चल रहे हो क्या? पर मैं तो वही सोच रहा हूँ। चित्र पड़ेंगे तुम्हारे अगर सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट सोच के चलोगे, जस्ट इन केस तुम्हें कोडिंग पे काम करना पड़ जाए फिर कोडिंग की वेबसाइट में, अरे भाई मेरे से एसईओ नहीं होगा इस पे, क्यों? कोडिंग की है सर, चल तो उसी में रही है, चल तो सारा कोड में ही रहा है। नहीं नहीं, वो तो समझ आ गया, बट इसमें एसईओ का पर्पस, मतलब ये एसईओ पर्पस के लिए एसईओ पर्पस के लिए बढ़िया है ना, धीरे धीरे तुम जो जो चीज करनी है वो डेवलपर ना करके तुम ही कर लो, है ना, इसलिए बढ़िया है ये। तो ये हम लिंक ढूंढेंगे कहाँ से इसमें मतलब क्या अगर कोडिंग वाली वेबसाइट होगी तो? कोडिंग वाली वेबसाइट? वो तो डेवलपर कर पाएगा ना भाई, तभी तो बता रहा हूँ। तुम कैसे कर सकते हो पता है? अगर तुम्हें पब्लिक एचटीएमएल में पता है तो ये ढूंढ लो 404 HTXS कोड, और फिर तुम्हें ये कोड मिल जाएगा। कहाँ है भाई कोड, कहाँ है? ये वर्डप्रेस पे रहा। भी बना सकते हैं सर कस्टमाइज? कस्टमाइज? हैं?
अरे सब कर सकते हो भाई, वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए ना। हम ये कोड उठा के डेवलपर को देते हैं ना, वो कस्टम अरे डेवलपर को देने की जरूरत नहीं, उसको बोला है 404 लगा, बस उसे पता रहता है, वो लगा देगा अगर डेवलपर ढंग का होगा तो। अब बात आती है 301 और 302। तुमने कभी 500 एरर देखा है? 500 रुपए देंगे 500 से सर्वर एरर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सर्वर की तरफ से जो एरर होते हैं। हम नहीं कर सकते। हाँ, ये 404 किसकी तरफ से आ रहा था? हमारी तरफ से था, लिंक ब्रोकन था। 500 सर्वर की तरफ से एरर शुरू हो जाएगी, ठीक है। 505 या 503 एरर होता है एक, वो क्या होता है 503 एरर? सर्वर मेंटेनेंस में चल रहा होता है, टेम्परेरी शटडाउन होता है, सर्वर डाउन रहता है, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा एरर बताता हूँ मैं, 403 होता है एक, फॉरबिडन एरर होता है कि भूल गया मैं इस चीज़ को, ये क्या थी, ठीक है। और 500 होता है सर्वर की लिमिट पार हो जाती है काम करने की, एक तरीके से कि तुमने जो काम कर रहे हो सर्वर में अपडेट नहीं होने का, ठीक है। अब बात करते हैं 301 302। ये कोई एरर नहीं है पहली बात, ये है रीडायरेक्शन, ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीडायरेक्शन क्या है? 302 302 क्या है? टेम्परेरी। अब तुम एक किसी साइट पे काम कर रहे हो और उसका पेज क्या चल रहा है, मेंटेनेंस में चल रहा है मान लो, तो तुम एक नया पेज बनाओगे जिसमें लिख दोगे पेज इन मेंटेनेंस, तो लोग वहां नहीं जाके उस पेज पे जाएंगे और लिखाएगा पेज इन मेंटेनेंस। कभी लिखा आता है ना मेंटेनेंस में चल रहा है, तो तुम डायरेक्ट उस पेज पे नहीं गए हो, उसी पे किसी, वो पेज तो पीछे है, वो बन रहा है अभी, तुम दूसरे पेज पे गए और तुम्हें लगता है वही पेज इन मेंटेनेंस है, अच्छा ठीक है, तो वो होता है टेम्परेरी। और 301 होता है क्या? परमानेंट। इसका क्या सीन है परमानेंट का? परमानेंट का सीन ये है, सर्च करो जबोंग, सर्च करो JBONG, वो खुला तो हुआ है, या मैं यहीं करके दिखाऊं, यहीं देख लो, जबोंग, ठीक है। साइट कौन सी आई पहले? ऐड आया पहले तो मिंत्रा का, है मिंत्रा फिर आजियो, मिंत्रा आई, फिर कुछ आ रहा है जबोंग कहीं का, .com का भी ब्लॉग आ गया, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है। विकिपीडिया सर्च भी गलत ही क्या? फिर भी लो, अब ठीक है, क्या आया? विकिपीडिया, गूगल प्ले, मिंत्रा आई ना सबसे पहले, कितने खरीद लिया हाँ, तो मिंत्रा ने जबोंग को खरीद लिया, तो अब ये परमानेंट रीडायरेक्ट हो जाएगा, जबोंग की सारी अथॉरिटी किसके पास जाएगी? मिंत्रा के पास चली जाएगी, ये परमानेंट रीडायरेक्शन होगा। तुमने एक पुरानी वेबसाइट ली, अब मान लो तुमने नई डेवलप कर ली, तो पुरानी वाली का सारा ट्रैफिक नई वाली पे डाइवर्ट कर दोगे। ये हमारे बस में है करना, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिखा दूंगा, सिखाऊंगा, पहले अभी समझ लो, फिर मैं सारे प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। थोड़ा समझ नहीं आता तो सही परमानेंट रिडायरेक्शन को हम 301 में काउंट करेंगे और टेम्परेरी को 302 में। सर ये जरूर मतलब ऐसे शुरू होगा नहीं, हाँ, 301 रिडायरेक्शन लगाओगे तो क्या होता है, तुम्हारा पूरा अथॉरिटी जो उस पेज की होती है सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे को। 301 302 रिडायरेक्शन है, उसके नीचे 404 की लगा हुआ है। अरे वो तो एरर है, वो साथ में इमेज मिल गई ना मुझे, तो मैं क्या क्रॉप करूं, डाल दूं एक बताने के लिए, ठीक है। अब बात आती है स्कीमा मार्कअप की, ठीक है। तो मैं तुम्हें, चलो वैसे भी भूख तो लग रही है, तो चलो समोसे नहीं, पनीर खिला देता हूँ, ठीक है, पनीर रेसिपी है, पनीर खाओगे? हाँ चलो खाओ, लो खाओ। अब देखो ये वेबसाइट है, ये नॉर्मल आ रही है, लेकिन ये वेबसाइट देखो कैसे आ रही है, कार्ड बने आ रहे हैं, शॉप आ रही है। और ये कैसे आ रही है और ये कैसे आ रही है, देखो, हाँ है ना। तो ये किसका कमाल है? स्कीमा का। अब सबके पास हथियार है, तो फटाक से ढूंढो स्कीमा कैसे जनरेट करते हैं। अब देखोगे तो ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा मिलेगा जब जनरेट कर लोगे तो, हाँ
सबके सब मुझे होशियार तो लग रहे हैं, ढूंढ के कर तो लेंगे। ठीक है, स्कीमा कैसे बनता हाँ स्कीमा जनरेट करना है अब तुम्हें। है? मेरा लैपटॉप ऑन कर रहा ये हूँ। बात। हाँ कहाँ से होता है? लैपटॉप से होता है ना। अब तुम्हें स्कीमा जनरेट करना है और वो गूगल से ढूंढ सकते हो तुम कैसे जनरेट होगा, और वो जनरेट होके ऐसा दिखेगा अपनी अपनी कंपनी के भी हाफ पे। तो ये जो स्कीमा मार्कअप है इसे भी रैंक करा सकते हैं। क्या रैंक? नहीं रैंकिंग में नहीं, ये यूआई में काम करेगा। पहले ढूंढो तो एक बार कि कैसे जनरेट कर सकते हैं स्कीमा को। अगर मैं बताना चाहूँ तो सीधा बता देता हूँ, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ऐसा वैसे सर्च नहीं आ रहा। बस मिल जाएगा। यूआरएल डाल देंगे और यूआरएल डाल देंगे, जनरेट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना आसान थोड़ी है ना तुम कुछ और कर देंगे। यूआरएल डाल दो कि जनरेट हो जाएगा। इसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत कोडिंग आती तो तुम खुद जनरेट कर सकते हो। सर ये सिंटैक्स कॉपी करके रख लेते हैं ना अपने पास। जरूरी थोड़ी है तुम्हारे लिए सिंटेक्स होगा, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है। क्या इसकी वेबसाइट ये आ रही है schema.develop मतलब DEV क्या लिखा तुमने? schema मार्कअप डेवलपर और जनरेटर तो क्या पहली वेबसाइट कौन सी आई? टेक्निकल SEO.com। करो इस पर क्लिक, पहली वाली पर। अब आया। अब तुम्हें चूज करने को बोलेगा कि किस फील्ड से हो, बताओ कि कैसा स्कीमा चाहिए तुम्हें। Which schema organization markup would you like to create? तो जो बहुत सारी चीजें हैं। सर इसमें लिखा है आर्टिकल, ब्रेड क्रम, इवेंट, FAQ पेज, और थोड़ा ऊपर करो और हाउ टू। है ना, रेसिपी का भी है। तो बहुत सारे हैं इसमें, तो इसमें से कोई सिलेक्ट करो और फिर तुम्हें नीचे इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ऑप्शन आएगा, और फिर उसके बाद ये जो साइड में कोड दिख रहा है ना, जनरेट हो जाएगा। ये कोड तुम्हें डेवलपर को देना है। ये सर रेसिपी डाला तो ये आ गया। हाँ तो इसमें सारी रेसिपी की अलग इन्फॉर्मेशन है, तो रेसिपी की अलग इन्फॉर्मेशन है, वो अलग भरनी पड़ेगी तुम्हें। मुझे ये फील करा दो। अरे नहीं, क्योंकि ये सारा पार्ट है टेक्निकल का, तो ये काम सिर्फ डेवलपर ही करेगा, क्योंकि तुम करोगे वेबसाइट की, समझ रहे हो। हाँ तो जैसे मैं ये बॉडी पे पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तुम पेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर दोगे। बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन हर एक कोड हर एक जैसा नहीं होता कि जो मैंने बताया उसी में वैसा दिखे। मैं तो बता दूंगा कि हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो, ले जाके लो। हेड सेक्शन होता है तो कुछ हेड में ही होता है क्या? है मैंने देखा ऐसी खतरनाक चीजें हेड में ही होती है। लेकिन अभी ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हेडर के लिए जो पीएचपी में अलग बनाया है उसमें पेस्ट करना है, या फिर स्पेसिफिक पेज के लिए पेस्ट करना है। ये जेसन किसी भी वेबसाइट में तब कंपैटिबल है, किसी में भी बने। जावास्क्रिप्ट टाइप तो आ करूँ क्या इसका? इसमें नाम हम डालूं? हाँ सब डालो तो यहाँ जनरेट हो जाएगा साइड में, और इसको कॉपी करके तुम्हें देना है। ये नेम डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स थिएटर सब नाम कुछ। किसका डालो अपना नाम? अरे मेरा क्यों डालोगे, मुझे क्यों बदनाम करो। अपना बोल रहा हूँ। डाल सकते हो। अभी तो रुको, अभी तो हो रहा है। स्कीमा जनरेट कर लोगे ना सारे, कोई दिक्कत इसमें? रेसिपी का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा देखो। अच्छा लगा, अभी और अच्छा लगेगा। जब तुम शेयर करते हो कभी, सिर्फ लिंक शेयर करते हो, लेकिन उसका एक कार्ड बन के आ जाता है, हाँ, अच्छा व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। यूट्यूब पे भी आया यूट्यूब पे कहाँ शेयर करते हो तुम? है। यूट्यूब का वो कार्ड बन गया था। यूट्यूब का कार्ड बन के आ जाता है। इंस्टा पे शेयर करते हो तो वहां भी कार्ड बन के आता है, और कुछ लिंक एम ही चले जाते हैं, कार्ड नहीं बनता है ना। तो फर्क इसका होता है ओपन ग्राफ ओपन ग्राफ का। ये लगा होगा तो कार्ड बन के आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये मेटा के लिए है। मेटा मतलब मेटा कंपनी है ना, क्या क्या ओन किया है उसने? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 3 है ना, तो उन तीनों के लिए ये एक ही टैग काम कर जाएगा। लेकिन ट्विटर तो नहीं है, उसके लिए अलग से कार्ड बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है,
तो अभी तुम्हें दो चीज सर्च करनी है और दो चीज जनरेट करनी है, एक तो ट्विटर कार्ड और एक ओपन ग्राफ जनरेटर। एक ट्विटर कार्ड जनरेटर और एक ओपन ग्राफ जनरेटर। सर ये सारी चीजें टेक्निकल है, देखो ये तुम्हारा डेवलपर करे तो ज्यादा बेटर है। अब आप डेवलपर को हटाओ, क्या चीज़ है, हम करेंगे सर। ठीक है। कोडिंग करा भाई करेगा। ये ठीक है। ये क्यों लिख रहे हो? ये नहीं लिख रहा ये नहीं लिखना, ये तो जनरेट करना है। जनरेट करना है। हाँ, ये लिख के क्या करोगे? ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, जनरेट कर दिया। सर टाइटल लिखा है, साइट नेम लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, साइट यूआरएल लिखा है, हाँ, इमेज भी तो होगी। इमेज भी है। अरे हमको सर तो इमेज हमें हर पेज की लगानी पड़ेगी अलग अलग? जिस पेज के लिए बना रहे हो ना, उसी पेज में से कोई अच्छी सी इमेज उठा के डाल देना, उसका एड्रेस डालना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब हर पेज के लिए बनानी पड़ेगी, हर पेज के लिए, हर पेज के लिए सर। अमेज़न पे तो लाखों पेज है। कार्ड बनेगा। किस पे लाखों पेज है? अमेज़न पे, अमेजोन पे लाखों पेज है। अमेज़न तो अमेजोन की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो वो डायनामिक लग जाता है। जब तुम वहां पे डालते हो ना, तो डायनामिक ही लग जाता है वो भाई। मुझको कोई चीज़ लिस्ट करते हो प्रोडक्ट अपना, तो वहां पे टाइटल डालते हो, इमेज डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, उसी से उठा के वो जी टैग बना देता है। तो मेरे को पूछना कुछ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये जो मेटा कंपनी है, उसके लिए अलग कोड चलेगा, ट्विटर के लिए अलग, जितने भी सोशल मीडिया है, डिस्कॉर्ड ले लो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है, कई बहुत सारे हैं। मैं बस एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। इन पे जब लिंक शेयर करेंगे, अगर हम चाहते हैं, वैसे तो मैं जानता हूँ मोस्टली लोग करेंगे नहीं, बट फिर भी अगर यहाँ पे लिंक शेयर होती है तो उनके लिए भी कस्टमाइज होता है ये। अब ट्विटर के लिए अलग बन रहा है, मेटा के लिए अलग बन रहा है, तो उनके लिए अलग नहीं होगा। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ टाइटल जो है हाँ, वो मतलब पेज का टाइटल। पेज का टाइटल हो गया, ये साइट का नेम हाँ, मतलब डॉट कॉम के साथ। साइट का नेम नॉर्मल बिजनेस नेम डाल सकते अच्छा, यहाँ पर यूआरएल कॉपी कर देंगे हैं। वो हाँ, पेज का, उस पेज का। ठीक है। और इमेज, इमेज तो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, इमेज का एड्रेस क्या है? यूआरएल इमेज अपलोड नहीं हो जाएगी, उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। मतलब वही यूआरएल से। हाँ, एक इमेज का यूआरएल कैसे ले सकते हो तुम लोग? कब एक इमेज का यूआरएल ढूंढना है राइट तुम। क्लिक करके ऑप्शन आता है कंट्रोल इमेज यूआरएल, कंट्रोल इमेज यूआरएल। कॉपी लिंक के कॉपी कॉपी। पता है, डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डालोगे ना, जो पेज है। ज्यादा अगर ऐसा सवाल पूछा काम मान लगता है। सर मतलब पेज का डिस्क्रिप्शन डाल के क्या करेंगे? पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो वो डाल दो ना वहाँ। वही तो उसका कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं लाया हूँ आज एक। तो ये दो चीजें जनरेट करनी है तुम्हें। डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख देंगे। हाँ, वो छोटा सा भी। तो लिख के दूँ सर आपको? अरे वो तो तुम जब अपने पेज के बनाओगे तब डालना ना। तो अभी क्या करना है? अभी तो देख लो, ढूंढ लो कैसे करते हैं, पता लग गया ना। पता लग गया ना। नाम डाल, ट्विटर नाम कार्ड। डाल देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ट्विटर कार्ड। अभी ट्विटर कार्ड का इंटरफेस नहीं देखा तुमने? ज्यादा दिन बोलता है। अरे डराने की बात है, नहीं होता कुछ, ऐसे ही है सारा इंटरफेस। ट्विटर कार्ड जनरेटर, ट्विटर कार्ड। नहीं मिलेगा किसी को आपका, मेरे ही बज रहा मेरे को दे दो। ये पक्का कहीं से वो फाइट करके आया है। नहीं, इस बाइक में वो मेरे दोस्त के बारे में रहती है, अरे यार, तो मैं 2 दिन से नहीं कर, तो अभी वहीं से कॉल आ रहा है, अभी मैंने बात बात उठा ले। हेलो मतलब बोलो क्या बोलो यार तुम। भाई करवा रहे हैं, मूड ज्यादा है। वैसा ही है same। तो फिर Same ही ये है ना? क्रिएट करके कहाँ upload करना ये क्रिएट करके तुम्हें अपनी साइट में डालना है, अगर कोडिंग वाली होगी तो उसमें डाल देना, अगर कोडिंग वाली नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। योस्ट एसईओ है ना, उसमें जाओगे सोशल में, वहाँ सारे मिल जाएंगे वहाँ करने। सारे जितने भी कोड बताए वो वही पेस्ट होंगे। है? किसमें? योस्ट एसईओ में। अच्छा, क्यों ना क्यों हंसता है तो? मैं सोच रहा हूँ आपको 15,000 रुपये दोबारा देने पड़ेगा कोडिंग के लिए। नहीं यार, टेक्निकल का काम किसी से भी करा सकते हो, ये सारी चीज दे दो, ये कर देगा, ले 500 रुपये ले ले कर देते। 500 रुपये में इतने काम के लिए दूँ किसी को मैं?
मैं लेके कर देता वो हूँ मुझे 500 रुपए देगा, मैं लैपटॉप बन के बैठ जाऊंगा। ये तो ज्यादा हो गया। इतना अच्छी बनाया। तुम्हें बढ़िया बढ़िया बाल देखना है, तुम्हें कीबोर्ड भी लगवाने हैं। चलो फिर आगे देखो, पीपीटी नहीं बना रखी, वैसे ही बताऊंगा। आपने भी कहा था सिस्टम का जनरेटर ओपन तो मतलब हाँ चलिए इंटरफेस सेम जैसा है ना। इंटरफेस सेम का तीन चीज आ रही है। हाँ अभी तुम ढूंढो W3C वैलिडेशन या वैलिडेटर, इनमें से कुछ भी, या वैलिडेशन। हाँ ये एक साइट खुली होगी जिसपे तुम यूआरएल डालोगे, डाल दो। अब यूआरएल कहीं से कॉपी किया ना धो दूंगा, खुद से लिखना, बनाया ही नहीं। किसी भी साइट का यूआरएल डाल दो। यूआरएल लिखना तो आता है ना, अपनी साइट का डाल दो। हमारी एड्रेस पे हाँ टाइम डाल दिया मैंने लगा कि HTTPS चेक करो। किस चीज के लिए मैं समझा नहीं। अभी जो दिख रहे हैं तुम्हें नीचे, ये तुम्हारी वेबसाइट में एरर है। एरर है ये। हाँ 500 लेकिन मैंने तो कुछ अभी कुछ किया नहीं है। कब भी है, ये डिफॉल्ट एरर होते हैं। ये होते हैं। देखो सारे लोगों ने मिलके जो भी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब में तुम्हें ब्राउजिंग करवाते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा जो कोड होगा वो ऐसा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा तो वो क्या देगा कि यार इसका कोड सही नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर वैलिडेट करता है, स्ट्रक्चर वैलिडेट करता है कि तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही है या नहीं। अब इसमें कुछ एरर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर एरर समझ नहीं आते तो फिर रहने दो। कि वो बोलेगा कि इसके बीच में लिंक लगा रखा है ये सही नहीं है, इसके बीच में ये टैग लगा रखा है ये भी सही नहीं है, तो इन सबको ठीक कराना पड़ेगा। कंटेंट पे भी वही करेगा। क्या? कंटेंट में भी छिड़कानी करेगी। नहीं, स्ट्रक्चर की बात की है। स्ट्रक्चर में समझ नहीं पा रहा। जैसे टैग्स लगते हैं ना, अब H1 के अंदर तुम ए टैग लगा रहे हो या फिर ए के अंदर H1 लगा रहे हो, उसके क्राइटेरिया बने हुए तो इसका क्या हो गया सर? हैं। अब ये डेवलपर ही करेगा। इनको वार्निंग और एरर तो उस हिसाब से हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एसईओ पार्ट है, ये फिर उस बंदे के लिए बना ही नहीं जिन्हें टेक का उतना पता नहीं है। टेक्निकल तुम्हारे लिए बना नहीं है ना इतना, टेक्निकल तुम्हें ठीक कराना है, करना नहीं है भाई, करने लग जाओगे तो और बिगाड़ दोगे। टेक्निकल तुम्हें ठीक कराना है, नॉलेज होनी चाहिए कि ये सही कराना है मुझे, और वो करा के बना के डेवलपर को रिपोर्ट दो और वो सही करेगा, उसके बाद रीवेरीफाई करो, चेक करो कि सही हुए या नहीं। सर ये एरर आ रहा है, वार्निंग आ रहा है और इन्फो आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब क्या है? इन्फो में ये कह रहा है कि चलो ठीक है, उस पर होवर करो ना एक बार, अभी पता लगेगा। वार्निंग में तो तुम्हें पता ही है, इसको ठीक कर लो, इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेटिव नहीं है ये, मतलब इन्फॉर्मेटिव नहीं है एक तरीके से क्राइटेरिया पास नहीं कर रहा है यार। और एरर क्या? एरर तो एरर ही है पूरा का पूरा कि भाई वो इन्फो है कि एक तरीके से चल जाएगा, वार्निंग बोल रहा है साले ठीक कर ले, एरर अबे कर ले इसको ठीक। तो ये गलत ही है, नहीं हाँ करना। हाँ क्या नाम था? W3C वैलिडेटर। वैलिडेशन वैलिडेटर। सर ऐसा भी कुछ है क्या, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ओन करती, मतलब कम्युनिटी कंट्रोल देखो। करती है कोई, या फिर हम ही जैसे लोग? देख हाँ और क्या कम्युनिटी क्या होगी, लोग ही तो। मेरे कहने का सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा कुछ देखो है? जैसे बड़े बड़े लोग हैं, गूगल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे याहू वाहू मिलके, तो अब हर एक के लिए अलग अलग कोई थोड़ी कोई काम करेगा कि वेबसाइट वाला कि मैं इसके लिए अलग करूँ उसके लिए, तो कुछ क्राइटेरिया बिल्ड कर दिए कि तुम ये दो, जैसे स्कीमा है, स्कीमा में पता लग जाता है तुम्हारी वेबसाइट किसके बेस पे। अब हर एक सर्च इंजन को अलग अलग बताना पड़े और तुम एक ही बार में इंफॉर्मेशन डाल के दे दो, वो क्या बेटर है। स्कीमा में पता लग जाता है हमारी वेबसाइट किस पेज पे है, मतलब लोकल उस वो पेज किस बेस का है, पेज किस बिजनेस का है। किस किस बेस पे है, किस क्राइटेरिया में लाई करता है वो पेज। तो पेज के लिए होता है स्कीमा। हाँ और यूआई यूएक्स के लिए है ना, बढ़िया से दिखाएगा वो तुम्हें। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो स्कीमा है वो यूआई यूएक्स के लिए हाँ तो पेज के लिए होगा, वो पूरी वेबसाइट के लिए नहीं होगा, कहीं लगाओ कि एक वेब पेज पे लगा दिया और सारे पेजेस में वो मस्त दिख रहा है। पेज की डाली हाँ वो पेज उस पेज पे होगा और उस पेज पे लगा दोगे ना तो उस पेज के लिए काम करेगा, ना कि पूरी वेबसाइट के लिए।
एक हाँ। सवाल और मन की बात का। वो ये कि जैसे अभी आपने दिखाया ये यूआई के लिए हाँ। स्कीमा जो मार्कअप था, और जैसे ये तो अभी इसके लिए था जो लोकल बिजनेस है, जो भी आसपास की चीजें दिखाने के लिए यूआई के लिए। मैंने जो आपको दिखाया था दिल्ली बसेस वाले एक चीज, वो हमें दिखा रहा था, वो लोकेशन ऊपर की तरफ दिखा रहा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो उसका लोकेशन ऊपर आ रहा था, लोकेशन वाला वो वहां पे डाल सकते हो, उसमें देख लेना कार्ड, बिजनेस कार्ड। वो हाँ। मार्कअप के अंदर ही आएगा। अच्छा एक चीज सर, अब स्कीमा मार्कअप रैंक कैसे हो? रैंक, अरे तुम्हारा पेज रैंक होगा तो वो दिखेगा। अच्छा, ये पेज के हाँ, साथ पेज ही में जो होगा? इंडेक्स आता है, डिस्क्रिप्शन आता है ना, वहां दिखेंगे ये। ये पेज के साथ ही रैंक होगा मतलब? हाँ, पेज तुम्हारा रैंक होके ऐसा दिखेगा। अच्छा उसके लिए पहले ऐसे करना पड़ेगा। हाँ। काम करने के लिए मैं सोचा अपने आप से जाकर होंगे। हाँ, ऐसे तो भाई साहब मैं तो कितना बिजनेस लिया था, फिर तो यहाँ मैं बैठा पागल हूँ। अच्छा अगर हमारी वेबसाइट रैंक होगी तो ऐसे दिखाएगी। हाँ, स्कीमा होगा तब तुम्हारा सीटीआर बढ़ा देगा ये। क्लिक थ्रू रेट अब वो क्या किसी को होता है? अरे पिट के जाएगा। इसको बाहर। जैसे कुणाल तूने सिखाना है ना मैं, लास्ट तेरी परीक्षा है। अरे पढ़ के आइए, क्लिक रेट क्या है, क्लिक करने का रेट क्या होता है कि तुम्हारे पेज रैंक हो रही है सर्च क्वेरी के ऊपर, और उस पर क्लिक करने का रेट क्या है। मतलब हमारे में वो अगर कोई ऐड लगाएगा तो अरे ऐड का नहीं है ना जिम, ऐड के लिए नहीं होता वो जनरली ऑर्गेनिक रैंकिंग में होता है। फर्क क्या? शाबाश। अभी यहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल पार्ट खत्म होगा, उसके बाद तुम चाहो तो मैं सर से बात करूँ, ऐड पढ़वाएं तुम्हें, या फिर मैं तुम्हारा ऑफ पेज शुरू करूँ। ऑफ पेज या ऑन पेज? ओ फोन खत्म। ऑन था। तूने पूरी रामायण खत्म कर दी, रुक तुझे मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि अभी आपने बताया क्या बोलते थे जब मैं शुरुआत में सेशन में बैठा हुआ था, आप बोले कि ऑफ पेज के लिए टाइम मिल जाएगा, तो मुझे लगा ऑफ पेज जो अभी आपने करा वही है। अरे नहीं, अरे नहीं।